डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं। और जो टॉपिक आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स एप्लीकेशंस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन को, फिर इसकी कंडीशंस को देखेंगे और उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और सबसे लास्ट पे इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे और जो रिमेनिंग एप्लीकेशंस होगी उन्हें नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन a strong electronegative atom and partially positive charged hydrogen atom is called hydrogen bonding। स्टूडेंट्स, बेसिकली आपके पास दो मॉलिक्यूल्स होंगे। उन दो मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और दूसरे मॉलिक्यूल में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम, इनके दरमियान जो इंटरेक्शन होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। स्टूडेंट्स, जब आपको मैंने चैप्टर 4 का फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एक टाइप है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेसिकली दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये दो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होंगी। इसकी दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम मस्ट बी प्रेजेंट। आप जिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टडी करने जा रहे हैं उन दो मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल में पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम मौजूद होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, इन तीनों में से कोई एक प्रेजेंट होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कुछ एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स में। ये एक वाटर मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। एक वाटर मॉलिक्यूल इधर ये सेंटर में है, एक ये है और एक वाटर मॉलिक्यूल ये है। स्टूडेंट्स, अभी डेफिनेशन में आपने ये पढ़ा कि एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन, इनके दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सेम इसी तरह आप इधर देखें, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में है और यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में है। ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है। स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग होती हैं। स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ से भी वाकिफ़ हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें एक ऑक्सीजन एटम होता है और दो हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होते हैं। ये आपके सामने एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें एक ऑक्सीजन एटम है और दो हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। ऑक्सीजन एटम के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, दो फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं। The electronegativity of oxygen atom is high। ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, so it get partial negative charge। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ लो। हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। इट गेट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। So, partial positive hydrogen atom of one molecule attracts the partial negative oxygen atom of other molecule and form hydrogen bond। सेम यही बात मैंने आपको बताई है ना। Partial positive hydrogen atom of one molecule attracts the partial negative oxygen atom of the other molecule forms hydrogen bond। ये hydrogen bond बन गए। Hydrogen bonding in अमोनिया मॉलिक्यूल्स। ये आपके सामने अमोनिया के दो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। एक ये अमोनिया मॉलिक्यूल है
और दूसरा ये अमोनिया मालिक्यूल मौजूद है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं नाइट्रोजन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में आती है। एक मालिक्यूल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन मौजूद है और दूसरे मालिक्यूल में हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बेसिकली ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। In NH3 molecule mean ammonia molecule, hydrogen bonding is formed between partial positive hydrogen atom and partial negative nitrogen atom। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मालिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है और दूसरे मालिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम है। इनके दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन हाइड्रोजन फ्लोराइड। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने HF मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये पार्शियल नेगेटिव होगा। हाइड्रोजन जो है ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, इधर भी फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। और स्टूडेंट्स, एक मालिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे मालिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव, इनके दरमियान जो इंटरेक्शन होती है वो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करती हैं। In HF molecule, hydrogen bonding is found between partial positive hydrogen atom and partial negative fluorine atom. In HF molecule, hydrogen bonding is present in zigzag manner। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं ये zigzag manner में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। बेसिकली अब हमने हाइड्रोजन बॉन्ड देखना है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल के दरमियान में। स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एसीटोन है और ये क्लोरोफॉर्म है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लिहाजा ये पार्शियल नेगेटिव होगा। हाइड्रोजन जो है ये पार्शियल पॉजिटिव है। पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल्स, hydrogen bonding is found between partial positive hydrogen atom of chloroform and partial negative oxygen atom of acetone। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आज हमने जो डिस्कस करनी है वो है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो हीट पे डिपेंड करती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो टेम्परेचर से रिलेटेड हों उन्हें थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो बेसिकली इस एप्लीकेशन में हमने यही पढ़ना है, जो कोवलेंट हाइड्राइड्स होंगे उनकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स को बेसिकली डिस्कस करना है। किस ग्रुप के कोवलेंट हाइड्राइड्स को आपने डिस्कस करना है 4A से 7A तक। आपने कोवलेंट हाइड्राइड्स की जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है वो 4A से 7A ग्रुप के जितने भी कोवलेंट हाइड्राइड्स होंगे उनमें देखेंगे, उनमें डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे जो बॉइलिंग पॉइंट्स और पीरियड नंबर्स के दरमियान में होगा। स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा और पीरियड नंबर एक्स एक्सिस पे होंगे। अब किन ग्रुप्स को डिस्कस करना है वो 4A, 5A, 6A और 7A के हाइड्राइड्स होंगे। 4A में ये एलिमेंट्स आते हैं, 5A के ये एलिमेंट्स हैं, 6A के ये हैं और 7A के ये एलिमेंट्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, पहले हम इनके हाइड्राइड्स का जिक्र करते हैं। आप देख सकते हैं इन तमाम एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन जो है वो आके अटैच हो गया है। स्टूडेंट्स, अब ये हाइड्राइड्स बन गए हैं 4A, 5A, 6A और 7A के। इन्हें आप कोवलेंट हाइड्राइड्स भी कह सकते हैं।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ग्रुप 4 है, ग्रुप 5, ग्रुप 6 और ग्रुप 7। स्टूडेंट्स आप पहले देख चुके हैं कि ग्रुप 4 के ये हाइड्राइड्स हैं। ग्रुप 4 का जो पहला एटम कार्बन है उसके हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप के बाकी हाइड्राइड से कम होगा। आप देख सकते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज़्यादा है, इसका उससे ज़्यादा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज़्यादा है। ये तमाम हाइड्राइड्स जिनका भी मैंने जिक्र किया ये 4A के हैं। अब हम 5A की तरफ आते हैं। 5A में नाइट्रोजन मौजूद है, यानी ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में आता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होगा एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 4। उसके बाद देखिए ज़रा, ये ग्रीन कलर का आपने जहन में रखना है। जो ग्रीन कलर शो कर रहा है ये ग्रुप 5 को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद जो 5A के नेक्स्ट हाइड्राइड है उसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है। नेक्स्ट हाइड्राइड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले के निस्बत थोड़ा हाई होगा और जो लास्ट वन है उसका बॉइलिंग पॉइंट मज़ीद हाई हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम ग्रुप 6 को देखते हैं। ग्रुप 6 में ऑक्सीजन एलिमेंट मौजूद हैं। स्टूडेंट्स जो ग्रुप 6A है उसके ये हाइड्राइड्स मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं कि जो ऑक्सीजन का हाइड्राइड है यानी वाटर मॉलिक्यूल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई है, उसके बाद इसका है, इसका और फिर इसका। इसी तरह ग्रुप 7 की बात करें तो ये येलो वाला ग्रुप 7 आपको दिखाई दे रहा है। HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हाई है, फिर HCl का, HBr और HI। यहाँ पे आपने जहन में ये रखना है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। आप देख सकते हैं कि इन तीनों का अपने अपने ग्रुप में हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, बाकी सबका इनकी निस्बत कम है अपने अपने ग्रुप में। ऐसा क्यों है हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4A आर लोवेस्ट अमंग ऑल कोवलेंट हाइड्राइड्स। स्टूडेंट्स अब डायग्राम में भी ये चीज़ देख चुके हैं कि 4A ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो हैं। इसकी रीज़न क्या है? इट इज़ बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4A आर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसकी रीज़न ये है कि 4A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। देयरफॉर दे हैव वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग ऑल कोवलेंट हाइड्राइड्स। और यही रीज़न है कि 4A के जितने भी कोवलेंट हाइड्राइड्स होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है CH4। ये बेसिकली मीथेन गैस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इसकी रीज़न एक ये है कि मॉलिक्यूल का साइज़ बहुत छोटा होता है, इट इज़ अ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल। सेकंड बात यह है कि इट हैज़ लीस्ट पोलराइजेबिलिटी, इसकी पोलराइजेबिलिटी भी लीस्ट होती है। वाटर हैज़ हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देन HF। स्टूडेंट्स अभी एक ग्राफ में मैंने आपको दिखाया था कि जो वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है HF से। ऐसा क्यों है? ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हाइड्रोजन हैज़ हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देन HF, वाई? इसकी रीज़न देनी होती है। स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट HF की निस्बत ज़्यादा है। इन वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम हैज़ 2 लोन पेयर एंड इट कैन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और ये जितने ज़ाहिर सी बात है जितने फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे उतने हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा। वाइल इन केस ऑफ HF यानी जो F एटम है कैन फॉर्म ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे जो F है वो सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर इन वाटर देन HF। वाटर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, लिहाजा हम कहेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर इन वाटर देन HF। HF में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। डेट्स वाई वाटर हैज़ हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देन HF। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जाता है, वाटर इज लिक्विड बट H2S एंड H2SE आर गैसेस, वाई? इसकी रीज़न देनी होती है। In H2O strong hydrogen bonding is present which make it is a liquid। ये हम पढ़ चुके हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं तो हम कह सकते हैं इसकी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसी वजह से वाटर लिक्विड में मौजूद होता है। और अगर हम बात करें H2S की,
H2SC की, तो इन दोनों में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। लिहाजा आप कह सकते हैं कि HS एंड H2SE आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर। स्टूडेंट्स यहाँ पे साथ साथ मैंने क्वेश्चंस भी मेंशन किए हैं, तो ये क्वेश्चंस जब आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने ये क्वेश्चंस नहीं लिखने। ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ इसलिए मेंशन किए हैं कि आपको साथ साथ इस चीज़ का अंदाज़ा हो यहाँ किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। HF हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा HF हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट देन NH3, वाई रीज़न दें। तो आपने बताना है HF हैज़ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज कम्पेयर टू NH3। HF में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एज कम्पेयर टू NH3। इसकी रीज़न ये है कि फ्लोरीन एटम इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन एटम। इसमें कोई शक नहीं, पीरियोडिक टेबल में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो 3 हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ पे हम फ्लोरीन और नाइट्रोजन का जिक्र कर रहे हैं, तो फ्लोरीन और नाइट्रोजन में से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो फ्लोरीन है। तो हम लिखेंगे बिकॉज फ्लोरीन एटम इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन एटम, दैट्स वाई HF हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। तो बेटा यहाँ पे ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप यहाँ से लेके इतना ये आंसर लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था जो आज के इस लेक्चर में हमने कवर किया, और साथ साथ मैंने आपको बताया कि इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं। और अगर आपको पेपर में ये पूछा जाता है कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स क्या हैं, तो जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स मैंने आपको पढ़ाई हैं वो तमाम आपने इसमें लिखनी है। अगर आपको किसी पॉइंट की नहीं समझ आई, कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको मुश्किल लग रहा है, याद करने में आसानी नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। गुड लक ऑल स्टूडेंट्स।